उमराव जान की रेखा बन के आ, उनको भी मजा आए। हाँ तो रेखा भी अमिताभ बच्चन के लिए आती है, ठाकुर के लिए नहीं आती। इसका तो वो हाल है सर, इसको शोले के गब्बर ने बोले मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता है। मैं कहता हूँ तू हाथ कटवा, मेरी ना जुबान भी कटवा। बुलाया, इतनी इज्जत से कोई अपने को आर्टिस्ट को बुलाता है? आप बताइए कितनी ठीक है, किसी और से करा ले, एंकर से करा ले। अरे नहीं मजाक नहीं करा ले, अरे मजाक करो, नहीं हम लोग ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं, बट यार ठाकुर मुझे कितना अच्छा इंट्रोड्यूस करता है हमेशा। यार करना पड़ता है तो सच ही है ना। एक बार जोरदार ताली हो जाए सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए। क्या कहा? सस्ता गोविंदा। सस्ता गोविंदा, ये बहुत महंगे साहब है ना, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी तो तेरी सारी पोल खोलूंगा। क्या मैं बताता हूँ, शो के लिए फोन आया था, एक इवेंट बनी है तो उन्होंने फोन किया, बोले ऐसे ऐसे ताज महोत्सव हो रहा है और इस डेट पे कृष्णा जी आना है और हमने राजीव ठाकुर को साइन कर लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। कहते नहीं, हम चाहते हैं पब्लिक जो है वो बैठ के शो देखे भी, तो इसीलिए हम आपको भी लेना चाहते हैं। कृष्णा जी कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उससे 10 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं ठीक है फिर 10 ही ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। आना पड़ता भाई। अगर किसी को फ्री की टिकटें मिले, 5 स्टार होटल फ्री रहने को मिले और ताजमहल देखने को मिले, सही बात है। और ताज महोत्सव हर साल होता है। आज मैं आऊंगा, अच्छा करूंगा तो अगली बार फिर बुलाएंगे, उससे अगली बार फिर बुलाएंगे। पैसे तब ले लेंगे, पहली बार पैसे मांग के अपना काम खराब कर लूं। एक मिनट, लास्ट डायलॉग क्या बोला? पहली बार पैसे मांग के अपना काम खराब कर लूं। काम उसका खराब होता है जिसके पास काम होता है। या आपने देखा नहीं सर, हमारे शो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं आप, ग्रेट इंडियन कपिल शो देख रहे हैं आप लोग? ये क्या करता है वहाँ पे? नौकर वोकर बन के आता है और अपने दोस्त से काम मांगता रहता है, उसके अलावा कुछ आता है इसको? एक बात बताओ यार, वो कपिल शर्मा मेरा कॉलेज का दोस्त है, बचपन से इकट्ठे पढ़े हैं। सर आप बताओ, अपने दोस्त से काम मांगना कोई बुरी बात है? कोई बता दे, नहीं है ना? शर्म तो उनको आनी चाहिए जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हुए हैं। और मैं बताऊं, इसको मांगने का इतना शौक है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पैदा गोविंदा के खानदान में सिर्फ इसलिए हुआ ताकि बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। मिला नहीं। फिर इसने कश्मीरा से शादी की ताकि प्रोड्यूसरों से काम मांग सके, मिला नहीं। फिर इसने सुदेश लहरी पंजाबी के साथ जोड़ी बनाई ताकि हम पंजाबियों से काम मांग सके, वही मिला। और अब इसने जुड़वा बच्चे पैदा किए ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। अगर ये बात कश्मीरा ने सुन ली, चल बे, जो तेरी नहीं सुनती मेरी क्यों सुनेगी? और जहां पर जितने शादीशुदा बैठे उनको पूछ, बीवी चाहे कोई भी हो, अंदर से सब कश्मीरा शाही हैं। ये बात तो सही है, मैं इस पे काउंटर पंच भी नहीं मारूंगा। नहीं सच्ची में, मैं कश्मीरा, आप लोग लाफ्टर शेफ देख रहे हैं सब लोग, कश्मीरा के लिए मैं एक ही चीज कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। और अभी लाफ्टर शेफ देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा मेरे और कश्मीरा के बारे में। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी शो में नहीं बताई। हम लोगों की पहली मुलाकात, हम लोग शूटिंग करने आए थे, मैं सच में उससे आगरा में मिला था 2007 में। तो नई मुलाकात हुई तो मैम मैं उसे फर्स्ट टाइम डेट पे लेके गया, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा कश्मीरा तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? तो कहती है नहीं, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैं सच बता रहा हूँ, उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था, उसने मुझे तभी धमकी दे दी थी कि मैं तेरे को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ से हम लोग जयपुर गए शूटिंग करने के लिए, और जयपुर में जूतियाँ बहुत फेमस हैं, तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम गिफ्ट में जूतियाँ दी थी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था अपने ही खाने का सामान मैं उसको गिफ्ट कर रहा हूँ। और मैं कसम से बताऊं, आज भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट उसी का करके आया। यार ठाकुर यार, हम जब से आए एक दूसरे की बेइज्जती किए जा रहे हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं यार। ताज महोत्सव पागल हो गया है? ये यूपी वाले हैं, इनको मजा बेइज्जतियों में आता है। अगर अच्छी बातें सुननी होती तो
तो बगल में बाबा रामदेव हैं, उनको बुला लेते हैं। सही बात है, एक बार बाबा रामदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्योर बिजनेसमैन सर, प्योर बिजनेसमैन। सबको बोलते रहे बिजनेस छोड़ो योगा करो, बिजनेस छोड़ो योगा करो। लोगों ने बिजनेस छोड़ के योगा करना शुरू कर दिया, बाबा ने योगा छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दिया। ब्रेनी आदमी। लेकिन उनका एक स्टाइल आप बोलते हैं ना, जब भी सुबह सुबह टीवी लगा लो एक आवाज आती कानों में, करो करो योगा दो, योगा दो। इतने साल हो गए उनको योगा करते हुए, अपनी आंख अभी ठीक नहीं हुई। ये पता कब हुई थी? शिल्पा शेट्टी से योगा सीख रहे हैं, तू आई है, मजा आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, कपिल शर्मा शो में आए थे, है तो यार योगा एक बहुत कमाल की चीज है, और जिसने योगा जिंदगी में लेट चालू किया समझ लो कि वो जिंदगी में बहुत योगा इतनी अच्छी चीज है। तो हम ना अभी स्टेज के पीछे थे, इतनी स्ट्रेस होती है ना कि इतने लोग बैठे हैं, अंदर ना एंजाइटी होती रहती है। तो मैं बाबा जी के पास गया, मैं कहा बाबा जी ऐसे स्टेज के पीछे एंजाइटी होती है, क्या करना है? कुछ नहीं, सास सो से बात फेंको। मैं घर गया, मेरी सास सोई हुई थी, अभी तक मेरी कमर दुख रही है। नहीं, लेकिन बाबा की योगा की वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। हाँ। वो जब हमारे आए थे कपिल शो पे, तो हमारे ना बहुत सारे राइटर्स, एक साउथ इंडियन भी है, तो उसको कुछ सिखा के गए होंगे। वो गया बाबा के पास, बोले बाबा ये आपने मेरे को कौन सा आसन सिखाया कि पब्लिक ने मेरे को बहुत मारा। बाबा बोलते हैं देख, एक तो तू साउथ इंडियन, ऊपर से लुंगी पहन के शीर्षासन करेगा तो लोग तो तेरा बैकग्राउंड खराब करेंगे। तो बाबा की योगा की वजह से प्रॉब्लम भी बहुत हुई। नहीं, लेकिन एक बात सच में, योगा को अगर इंटरनेशनल लेवल, आज अंग्रेज योगा कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान की पैदाइश है योगा, हिंदुस्तान का आसन है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। एक बार जोरदार तालियां सच में बाबा रामदेव के लिए यार, सच्ची में। और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। चलिए, मैं तो फिल्मी खानदान से हूँ, लेकिन कपिल, भारती, सुदेश जी, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने सालों से एंटरटेन कर रहे हैं, और बाकी में मैं सच बताऊं, इसको स्ट्रगल करते इन लोगों मैंने देखा है। जब ये लोग नए नए आए थे, वो कहावत कहते हैं ना कि मैम के बॉम्बे में आए थे, 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आए थे। ये वाकई में 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आया था, और आज ऊपर वाली की दया से 30 से 40 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे है बे? मुझे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है। नींद तो उसकी चाहे जिसने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई यार, क्या बात है, तू तो शायरी भी घटिया मारता है यार। गालिब साहब होते ना, किताब में से निकल के किक मारते तेरे को। यार गालिब साहब चाइना से आए, किक क्यों मारते हैं? अपने हैं, थप्पड़ थप्पड़ मार लेंगे। अच्छा, मतलब वहां भी कुछ ना कुछ। अरे छोड़, ये तो चलो हम हंसी मजाक करते हैं। करोड़ों रुपए कमाए इन लोगों ने, करोड़ों रुपए टीवी पे 20 सालों में, आज तक क्लास नहीं आया। वो हाँ, मैं बताता हूँ सर, हम शोज करने शुरू किए, पहली बार ये प्लेन में मेरे साथ बैठा था। तो मैम क्या होता है जब कोई पहली बार प्लेन में बैठता है, आप उसको विंडो सीट ऑफर करते हैं। मैंने बोले तू आप वहाँ विंडो सीट पे बैठ जाए। तो ऊपर से नीचे देखकर बोलता है, कृष्णा यार वाकई ऊपर से नीचे देखो सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारने का, प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटियां ही हैं, गरीबी गई नहीं, वो एयर होस्टेस आई। बोलती सर क्या लेंगे? तो अगर नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। ये कौन है? गोविंदा का भांजा? शक्ल से इसके दिल के अंदर जाके देखो ना, शक्ति कपूर का भांजा। एयर होस्टेस आई बोलती ना कि आप ये बटन दबाएंगे मैं आज जाऊंगी, उसको कहता मैडम ये बटन मैं अपने घर लगवा लूं। शक्ति कपूर का भांजा, शक्ति कपूर का। बकवास थे। हाँ, वो एरोसिस बता दी ना, हमारे विमान में 6 द्वार हैं। तो कहता है एक द्वार हमें दे दो, हमारे बाथरूम में नहीं लगा हुआ। अबे तेरे बाथरूम में तो दीवारें भी नहीं है अगल बगल की, आगे आगे दरवाजा रख के क्या करेगा? आगे आगे ठीक होना चाहिए, पीछे जो मर्जी हो। ये देखो ऐसा ही है। ऐसा क्या है? पुरानी बातें हो गई। पुरानी नहीं, आज की बात बताता हूँ आज की बात। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर ने इतना बढ़िया होटल दिया है, यहाँ पे हिल्टन में रुके हम लोग। हाँ, हिल्टन में रुके हैं।
वो तू बाद में वहीं आएगा बाइक से, मेरे को मालूम है। ये जो चिल्ला रहा है ना वो है, ये आएगा सर फोटो। बाइक पंचर करो बाहर। मुझे पता है, इतना बढ़िया होटल सर। ये वहां पर गया, बोलता है अरे मैं भी स्टार हूँ, मैं इतने छोटे से कमरे में नहीं रुकूंगा। मैं राजीव, मैंने कहा ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है। इन लोगों ने तुझे स्वीट रूम दिया रहने के लिए। इतना अनपढ़ आदमी, मैं इसके स्वीट रूम में गया, वहां दीवारें चाट रहा था ये। कहता इवेंट वालों ने धोखा दिया, कहते स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फीकी है यहाँ पे। आप कंप्लेंट करिए, हिल्टन के कमरों की दीवारें चाटी है। मैंने क्या बताया आपको? किसका भांजा ये? शक्ति कपूर का। वो नीचे आती है ना, वो मैडम जो ऐसे टीका लगाती है, बाद में गले में हार डालती है, इसके डाला। कहता चलो, कहती किधर? कहता शादी होगी, अब घर नहीं चलोगी। चल बे, ये सब सबके कैमरे ऑन है। मोबाइल निकाले, तालियां बजाई, थैंक यू। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा बे। किसके डांस के लिए तालियां बज रही थी यहाँ पे? मोबाइल किसके लिए निकले थे बताइए इसको जरा। हेलो आगरा, कैसे आप लोग? क्या बात है, खचा खच भरे यार। मैं आपको बताऊं, ये लोग मैम, ये लोग मेरे डांस सब, हाँ सर, कपिल हो, ये लोग नाच नहीं पाते। ओ हेलो। और मैं इनको बोलता हूं कि मैं तो नाचूंगा, मेरा खानदानी हूं मैं। अच्छा खानदानी है, खानदान है। अच्छा तू खानदानी है, हम क्या मैदान में पैदा हुए थे? मेरा मामा गोविंदा है, इसका मामा शर्मिंदा है। और ये सारे दुनिया जानती है कि किसका मामा किसकी वजह से शर्मिंदा है। बकवास बंद कर बे। डांस मेरा अच्छा था, बोलो। अच्छा नहीं, इतना गंदा डांस करता मैं बताऊं। हमारे यहाँ विसर्जन होता है गणपति जी का, तो मैं हमेशा गणपति जी रखता हूँ। इसको मैंने बुलाया था, इतना गंदा नाचा, बिलीव मी गणपति जी उठ गए सर। कहते मेरा विसर्जन बाद में करना, पहले इसका करो। इतना गंदा नाचते हो तुम लोग। अच्छा कर रहा था भाई। अरे इतने अच्छे महोत्सव में आया है, उनकी बात कर यार। क्या बात है, ताज महोत्सव। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए। मैं 12 साल के बाद आया हूँ। 10-12 साल पहले मैं आया था। 2 साल बाद और आता, तेरा वनवास पूरा हो जाता। मैं सुदेश जी के साथ आया था, मेरे पार्टनर सुदेश जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तब हम लोग कॉमेडी सर्कस किया करते थे, तो तब सुदेश जी के साथ। और आज यार क्या बात है, मैं आप लोगों के लिए फिर से नाचना चाहूंगा। सर्व किया था, पसंद आता है ना आप लोगों को? बजाओ रे, मैं नाचूंगा, बजाओ बजाओ। कैसा मेरा मुजरे का मूड बना दिया इन्होंने। ये पीछे वाले मेरे भाई लोग बैठे हैं, ये हैं सुपरस्टार बनाने वाले, और ये हैं पैसा खर्च करने वाले। बड़ी अच्छी बात। अरे भाई साहब आप हंस रहे हो, वो भी मोबाइल ऑन करके। सब ताली कैसे बजेगी मोबाइल ऑन है तो हंसेंगे ताली। मैं खुश होता हूँ, ये जो आगे सोफे में लोग बैठे हैं ना, ये हंस पड़े। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सच्ची में, मैं आपको बताऊं, जो सोफों पे होते हैं ना, ये होते हैं अमीर लोग। इनको हंसाना सबसे मुश्किल काम। ये हंसे क्योंकि आगरा से हैं, क्योंकि आगरा से जुड़ा हर आदमी जमीन से ऊपर आता है, इसलिए वो हमारे जैसा है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं बताऊं, मैं मुंबई में फंसा था सर, यहाँ से लेके वहां तक सब अमीर होते ना, अंबानी टाइप, यू नो, बिजनेस क्लास पीपल। एक सोफे में एक आदमी अपनी बीवी को नहीं बिठा रहा, उसको कह रहा है प्लीज नेक्स्ट सोफा। वी आर अमीर पीपल। मैंने 2 जोक सुनाई, मैं कहा सर हंसो। कहते बेटा तू सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने 2 जोक और सुना दिए, मैं कहा सर ताली बजा दो। कहते बेटा तू सुना, हमने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। सर 6 महीने बाद मुझे बाजार में मिले, मैं कहा हाय सर हाउ आर यू? कहते मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा आप? भाभी जी। कहते भाभी जी हनीमून पे। तो मैंने कहा आप? कहता अमीर लोग हैं। ये बात, अब बजी तालियां। ये मैंने इसलिए किया शुरू में, ताकि सर पता लगे कि ताली बजानी, हंसना, मुस्कुराना, सर ये आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना है।
वाह वाह, आप हैं? नमस्कार मैडम। Hi Rajiv, Yeah, yeah. you are such a superstar. Everybody, Agra, come on, can we have a huge round of applause Yeah, yeah. for our amazing Yeah. Rajiv Thakur. Yeah. You are just I love truly you. amazing. I love you. क्या? देखा, यही प्रॉब्लम है लड़कियों की। इतनी इंग्लिश बोल रही थी अभी, लड़के ने 3 शब्द इंग्लिश के बोले, क्या? उसी वक्त इनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। मैडम, आपको इंग्लिश नहीं आती? राजीव जी, हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो तुझे शर्म नहीं आती है? पंजाबी मुंडे को स्टेज पे बुला के पंजाबी गाने पे भंगड़ा करा के उसके साथ अंग्रेजी में बातें कर रही है। पंजाबी आदमी का अंग्रेजी के साथ वही संबंध है जो सलमान खान का अपनी कमीज के साथ है। कहीं भी उतर जाती है, पता है सर, हम तो बनाना शेक पीते हैं, आज भी लोगों को बोलते हैं मैंने केले का मैंगो शेक पिया। सर, इतना बुरा हाल है हमारा अंग्रेजी में। बट आई नो अंग्रेजी टू द प्रिंसिपल। Nice. I beg to say that I am a very obedient. Yours obediently XYZ. देखा? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। लड़की 6 दिन से आपको एंटरटेन कर रही है और क्या कमाल की खूबसूरत लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे जामुन शेक स्टेज के ऊपर आया हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा जामुन शेक का गिलास बीच में से कौन पी गया। राजीव, आज हम लड़कियों को ना कम मत समझिए। आजकल लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के चलती हैं। उनकी ले करके निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कराऊं। कभी जब मन करे मेरा चलो मैं तीर्थ कराऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के क्या होते हैं माता पिता, मैं अक्षरता ऐसा ही मानता हूँ। किंतु कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है। वहाँ से 4 पंक्तियाँ उठाता हूँ, आपके बीच में रखता हूँ। ये सच है कुछ तो अपने भी प्रताप से मिला, पर सच नहीं है सब ये अपने आप से मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पुरखों से शिकायत, मुझको तो जो मिला है वो माँ बाप से मिला। माना कि आगे बढ़ने का मेरा जुनून है, उनका रहे आशीष तो मिलता सुकून है। शामिल है मेरी मेहनतों में उनकी दुआएं, अपना है पसीना रगों में उनका खून है। इतनी खामोशी से नहीं सुने गोविंद गजब को, इतनी खामोशी से नहीं सुना जाता। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं अपना एक बहुत प्रसिद्ध गीत आपके बीच में रखता हूं। बेटियां तमाम सारी सामने बैठी हैं। शहरों में कुछ विसंगतियां कम हुई हैं, इन गाँव में विसंगतियां हैं। मैं वहाँ से एक प्यारा सा गीत उठाता हूँ। बेटियां क्या होती हैं, वो 4 पंक्तियाँ कि अगर लोबान धूप इत्र व कपूर बन घर एक मंदिर बनाती हैं ये बेटियां, बेला कचनार जूही चम। ये था लक्की भारती तालियों से इनका अभिनंदन करें। बहुत ही शान
यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कई तरह के फ्लावर्स। दिन में आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। रात होने की वजह से आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दिखाता हूँ मैं। फिर आप देखिए ये इस तरह के फ्लावर हैं। ये कोई मतलब नहीं कौन क्या देख रहा है, हम चिंता करते हैं ना कि हमें ये देख रहे हैं ये लोग। कितना अच्छा लगता है, मतलब फ्लावर जो होते हैं ना, उन्हें मन करता है देखते ही रहें बस। ये देखो कितने अच्छे फ्लावर हैं ये देखिए ये फ्लावर है। हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है, हम कितने अच्छे से बड़े हैं। ये होता है, मेहनत नहीं करोगे तो ये होगा यार। तो अच्छा हमें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, लेकिन हमने उसका पता है फ़ायदा नहीं उठाया। ये आप देखिए फ्लावर, देखिए कौन से फ्लावर लग रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं। ये दिन में अच्छा लगेगा, रात में क्लियर नहीं दिख रहा है। ये फ्लावर है जो देखने में दिन में मज़ा आएगा, वो रात में नहीं आ रहा है। सारे जो गार्डन के फ्लावर हैं वो यहाँ पे देखिए रख दिए गए हैं। ये आई थिंक किसी डीएम ऑफिस से, आर्मी ऑफिस से मंगाए गए फ्लावर्स हैं सारे, क्योंकि इतने सारे फ्लावर जो है आपको देखिए आप गमले के अंदर जो है, गमले के अंदर में जो है पुदीना वगैरह बनाया हुआ है। ये धनिया है, वो सारा धनिया है। ये टमाटर हैं। ये देखिए आप गमले के अंदर इतना भयंकर पालक। ये देखिए ये मेथी है, ये गोभी गमले के अंदर उगाई गई है। ये देखिए आप गोभी है, गमले के अंदर गोभी है। ट्रेवल पार्क ग्रीन वाला लास्ट वाला है।
दहसुन पलाव जिला। ये देखिए आप वंदे मातरम का जो है उसमें आपको दिखाते हैं क्या क्या माल है और अंदर चल के दिखाते हैं। बनी रहिए मेरे साथ। जय श्री गणेश महाराज की जय। सामने देखो, ये कृष्ण महाराज राम भगवान हैं। अयोध्या में जो मूर्ति लग रही है राम भगवान की लकड़ी की। राम कृष्ण, ये राम जी, अयोध्या के राम जी यहाँ पे आए हैं। अयोध्या के राम है ये। देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ रखी है। एक समर्पित और प्रभावशाली कथा कलाकार जिन्होंने कम आयु में ही नृत्य साधना आरंभ की। उन्होंने नई पीढ़े यहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, नाक में जा रही है, लेकिन मिट्टी बहुत है इसमें। आपको बैठने का मतलब सशक्त पद संचालन तथा भावपूर्ण अभिनय का सुंदर समन्वय, लेकिन आप यहाँ का ये मजा आएगा। आज इस बस्ती में वे नृत्य अंग प्रस्तुत करेंगी जो सूरदास पर आधारित है। ये स्टेज है यहाँ पे आप गुरु देख पा रहे पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी द्वारा रचित हैं। तरह तरह के फूल फ्लावर्स हैं। ये रचना भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भावपूर्ण चित्रण करती है। सूक्ष्म मुद्राओं, कोमल भावों और प्रभावशाली पद संचालन के माध्यम से कलाकार भगवान कृष्ण के चल एवं मनोहर स्वरूप को मंच पर सजीव करने वाले हैं। मंच पर स्वागत है कथक नृत्यांगना कंचन नेगी जी है सीढ़ी बजती है, मैं देखा ना क्यों। हाँ अवसरों पर देखने को मिलता है। सफल प्रस्तुति के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अच्छा, यहाँ से सीढ़ी बजती, यहाँ से बजानी पड़ती है। कितने रुपए? ये देखिए पूरा लकड़ी का सामान है पूरा सब। इसको लेके कैसे जाएगा कोई? अभी खरीदे वाले तो गाड़ी में हाथ में लेके घूमेगा पूरे मेले में। एक लोकल कर ले 5 रुपए में 100 रुपए में। ये बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा। बहुत महंगा है पता है सामान। रेट पूछी है? नहीं, देख के पता चल रहा है इतना कारीगरी का काम हुआ है। गणेश जी ये चार को ये अच्छा है। ये आराम करने के लिए अच्छा है। लकड़ी का पूरा आराम करने के लिए बनाया है। कुछ अलग देखने को मिलेगा वो देखेंगे। स्पॉट है सब लकड़ी का है ये। यहाँ पे कितने अच्छे स्पॉट से बनाए यहाँ पे। ये क्रॉकरी है यहाँ पे, कप हैं। ये कितने सारे कप है बताओ, कितने सारे कप ही कप है यहाँ पे। आपको कप ही कप देखने को मिलेंगे।
महसूस करते हैं। यहाँ पे हम आए हैं ताज महोत्सव में और देखिए कितना यहाँ पे लग रहा है, नज़ारा आ रहा है। ये देखिए मम्मी भी आई, मम्मी यहाँ पे सिस्टर दोनों। ये देखिए यहाँ पे ढोल से स्वागत भी हो रहा है। ढोल से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। ये ढोल से स्वागत, ढोल का स्वागत है। सभी जाते आप सभी का ताज महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप सब इस सुंदर और सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बने हैं। आपकी उपस्थिति से यह महोत्सव और भी खास बन जाता है। महोत्सव का पूरा आनंद लीजिए, अलग अलग स्थलों पर जाकर देखिए और अपने परिवार और दोस्तों